तो हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि सिर्फ 3 कैंडल स्टिक पैटर्न की वजह से हम अपनी एंट्री कैसे बना सकते हैं। तो जब भी मैं पहले चार्ट ओपन करता था तो मैं सिर्फ कैंडल्स को देखता रहता था और ये प्रिडिक्ट करता था कि अब आगे क्या होगा, और बस उसी कन्फ्यूज़न में मैं अपनी ट्रेड्स कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त ले लेता था और ना कंफर्मेशन का वेट करता था, ना कोई सेटअप का वेट करता था, बस ट्रेड्स ले लेता था। और इसी गलती के कारण मेरा कई बार लॉस भी हो चुका है। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी ऐसी गलतियां करें। तो मैं आपको आज 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही यूज़फुल होती है, और अगर आप इसे सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और मेरी जो EMA स्ट्रेटजी है उसके ऊपर भी आपको मैं बताऊंगा कि उसे कैसे ऐड करके प्लस कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं उस पहली कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर जो कि आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, कैंडल्स को बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन ऐसा असल में नहीं है। कैंडल्स पैटर्न एक ही बहुत सिंपल चीज़ है। कैंडल्स में सिर्फ 4 चीज़ों को देखना होता है। कैंडल्स में 4 चीज़ें होती है जो कि है कैंडल्स का हाई, कैंडल ओपन प्राइस, कैंडल लो प्राइस और कैंडल का लो। तो इन 4 चीज़ों में आप देख सकते हैं, अगर आपको सिंपल से ध्यान देना है, कैंडल अगर मार्केट प्राइस ओपन प्राइस के नीचे क्लोज करे तो कैंडल रेड बनेगी। अगर मार्केट कैंडल ओपन प्राइस के ऊपर क्लोज करे तो कैंडल ग्रीन बनेगी। सिंपल सी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप समझ लेंगे तो सिर्फ आप अब फोकस करिए सिर्फ 3 कैंडलस्टिक के पैटर्न के ऊपर। और चलिए चलते हैं अब उन पैटर्न के ऊपर जो कि बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलते हैं पहले पैटर्न की तरफ जो कि है बुल सिंगल स्विंग पैटर्न। तो मैं आपको बता दूं, यह पैटर्न मेरा सबसे मनपसंदीदा पैटर्न है, क्योंकि मैं जब भी एंट्री बनाता हूं तो इसी बेस पर सबसे ज़्यादा एंट्रीज लेता हूं और यह सबसे अच्छा काम करता है मेरी EMA स्ट्रेटजी पर। तो इसमें होता क्या है कि जब भी एक डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो तो एक पुलबैक आता है छोटा सा, और एक पुलबैक के बाद में जब EMA से रिजेक्शन ले और बुल सिंगल स्विंग या बियर सिंगल स्विंग कैंडल बने तो हमें उसी कैंडल के जस्ट एक बाद में क्लोजिंग के बाद हमें एंट्री बनाना है और उसी कैंडल का लो हमें स्टॉप लॉस रखना है और एंट्री लगाना है, और 1:2 या 1:3 का हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले लेना है। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी यूज़फुल टॉपिक लग रहा हो या मज़ा आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। तो नेक्स्ट पैटर्न है डोजी कैंडल। तो मैं आपको बता दूं, डोजी कैंडल की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम जगह पर होती है और इसमें बॉडी नहीं होती है, इस पर सिर्फ वीक होती है जैसे कि आप देख सकते हैं। और जब भी यह कैंडल बनती है तो इसका मतलब यह होता है कि मार्केट अभी कंफ्यूजन है और वो अभी कोई भी ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये मार्केट सेलिंग ट्रेंड के बाद में अगर यह कैंडल बनती है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर सेलर कमज़ोर हो रहे हैं और यहाँ से कभी भी रिवर्सल आ सकता है। तो इस पर कभी भी एकदम से एंट्री मत लीजिएगा, कभी भी इस ऐसी सिचुएशन में कंफर्मेशन का वेट करिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ जो कि है, तो थर्ड पैटर्न है हैमर पैटर्न। हैमर का नाम सुनते ही पता चलता है कि हथौड़े जैसा, और इस कैंडल को तो लगभग सभी ट्रेडर्स जानते हैं, चाहे वो बिगिनर क्यों ना हो। तो इस कैंडल में हमें यह पता चलता है कि कभी भी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और कभी भी यह कैंडल बनती है, हमें पता चलता है कि सेलर्स वीक हो रहे हैं और बायर्स वहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। तो अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन बने और डाउन ट्रेंड हो और नीचे एक सपोर्ट लेवल हो, तो सपोर्ट लेवल पर अगर हैमर कैंडल बने, बुल हैमर कैंडल, तो उस पर आप देख सकते हैं अगर नेक्स्ट हैमर कैंडल बनने के बाद अगर एक और ग्रीन कैंडल बनती है तो आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए, कैंडल का यूज़ करके हम प्रॉफिट ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक प्लान और कंफर्मेशन का वेट ज़रूर होना चाहिए। और मैंने न्यूज़ ट्रेडिंग में अपना कैपिटल वाइप आउट किया है, तो मुझे पता है कि अगर आपके पास में प्लान नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, तो अगर आपके पास में प्लान नहीं है तो आप कोई भी स्ट्रेटजी हो या कोई भी कैंडल पैटर्न हो, आप उससे प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना, और जितना रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हो उतना ही रिस्क लेना। और
अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और डेली डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपका कैपिटल बचा रहेगा, और कैपिटल बचा रहेगा तो ही आप सर्वाइव कर पाएंगे। अगर कैपिटल नहीं है तो एक ट्रेडर का कोई महत्व नहीं रहता। कैपिटल जब तक है तो ट्रेडिंग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।